हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे सीरीज़ का 4th चैप्टर देखने वाले हैं जो कि मेंटल एबिलिटी में आता है और चैप्टर का नाम है फिगर सीरीज़ कंप्लीशन। ये रीजनिंग के अंदर आता है। मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट में, उसके अंदर का चैप्टर है ये। तो आज हम इस चैप्टर की थ्योरी और प्रैक्टिस हम दोनों एक ही सेशन में कवर करेंगे। और आइए हम समझते हैं कि ये कैसा पैटर्न होता है इस एग्ज़ाम में इसका। तो आइए समझते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 4th चैप्टर है फिगर सीरीज़ कंप्लीशन। इसमें बेसिकली होता क्या है मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ। देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इस तरफ जो है वो क्वेश्चन फिगर है और इधर जो है वो आंसर फिगर है। हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था कि आपको मतलब कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से आपको सही गलत ऐसे बताना होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही वही है। देखिए, फिगर सीरीज़ कंप्लीशन। आपको ये जो सीरीज़ दी होती है ऐसे, पहले ये मतलब स्टेप बाय स्टेप समझो। पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, तीसरा, चौथा वही होगा जो इसका ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ये सीरीज़ को फॉलो कर रहा होगा। और वो सीरीज़ आपको ये जो आंसर फिगर 4 दिए हैं इसमें से आपको मैच करके कंफर्म करके करेक्ट वन आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इस चैप्टर में आपकी थियरी क्या हो जाती है, देखो। सबसे पहले तो थियरी ये हो जाती है इस चैप्टर की कि पहले सीरीज़ अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मैंने आपको लास्ट के क्लास में बताया था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। तो एक तो डायरेक्शन के हिसाब से होगा कि वो किस तरीके से रोटेशन कर रहा है, वो सीरीज़ हो सकता है। दूसरा आपका एंगल पे हो सकता है। देखो, अगर सीधी आ रही है तो 180 डिग्री होती है, ठीक है। और अगर ऐसे एक सीधी और एक आड़ी हो तो 90 डिग्री। इधर साइड से तिरछी जा रही है 45 डिग्री और पूरा एक राउंड घूम ले तो 360 डिग्रीज। तो मतलब कुछ मूवमेंट आपको एंगल पे भी डिफाइन होता है। फिर तीसरा आपका थियरी क्या हो जाएगा इसमें कि डिस्टेंस क्या हो रहा है डिज़ाइन में, किसका किसका कैसा डिज़ाइन है, कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये आपका एक पैटर्न हो जाएगा। फिर कुछ नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस हो जाएंगे, जैसे कि देखो सर्कल है, ट्रायंगल है, फिर 3 सर्कल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे वही होगा जो इनको इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पे देखो सर्कल और ट्रायंगल है तो ये जो 4th होगा वो भी ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है और एक ट्रायंगल है। तो देखो 2 आंसर फिगर, देखो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला, क्योंकि देखो अल्टरनेट पे पहले सर्कल था, फिर ट्रायंगल है, फिर यहाँ सर्कल है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल होगा। तो इस तरीके से होता है कि नंबर ऑफ़ डिज़ाइन। दूसरा पैटर्न आपका ये हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ़ साइड्स। यहाँ पे 2 लाइन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 लाइन हुआ, ट्रायंगल हो गया। 4 साइड हो गए आपके, स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे वो फिगर आएगा इन पाँचों में से जिसमें 5 साइड हो, और 5 साइड देखो सेकेंड में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेस्ड ऑन साइज़, कलर, डिज़ाइन। तो मतलब यही आपकी एक थियरी है। ज़्यादा थियरी इस चैप्टर में आपको कवर नहीं करनी है, इतनी ही है कि आपको देखना है कि सही आंसर फिगर कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो आओ पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं आज का। आओ पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में आया था, ठीक है। देखो 2019 में आया था, तो लगभग ये वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपके पैटर्न को कंफर्म करते हैं और आपकी तैयारी को और मजबूती से आपको तैयार करने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं। तो देखो ये आपका क्वेश्चन फिगर है। आप सीधे सीधे शब्दों में देखो स्वास्तिक बनी हुई है। स्वास्तिक में अगर आप यहाँ से देखो यहाँ सबसे ऊपर ट्रायंगल है, यहाँ पे क्रॉस का निशान है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे प्लस कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन में हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ।
मैं आपको ग्रीन बोर्ड की मदद से ये बात समझाती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो रोटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसे एक स्वास्तिक जैसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा स्वास्तिक जैसा बना है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखो ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे आपका एक क्रॉस बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे प्लस। ये आपका फर्स्ट फिगर था। फिर सेकंड फिगर में क्या हो गया, स्वास्तिक तो है ही, क्या हो गया यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, क्रॉस यहाँ पे आ गया और सर्कल यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया। जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे टॉप पे था ट्रायंगल वो इधर आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ये रोटेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये डायरेक्शन हो रहा है क्लॉकवाइज, रोटेशन हो रहा है। तो अब जब होगा तो क्लॉकवाइज में देखो फिर ऐसे हो जाएगा ना रोटेशन, तो जो यहाँ पे ट्रायंगल था वो अब ये नीचे आ जाएगा, थर्ड वाले चित्र में है, और फोर्थ वाले में वही ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। एक तो आपने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, कि जिसका ट्रायंगल यहाँ पे आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इसमें से कौन सा है, ध्यान दो बच्चों। क्या सेकंड वाला है? क्या सेकंड वाला आपका क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड वाला। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये एक तरीके से देखो नंबर ऑफ साइड्स वाला जो एग्जांपल था ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले दो अर्धचंद्र कह सकते हैं आप, उस टाइप की स्ट्रक्चर है। फिर ऊपर वाले में अर्धचंद्र में फिर एक पत्ती बनी है, तीसरे वाले में फिर दूसरी पत्ती बनी है। तो जो फोर्थ वाला होगा उसमें कहीं ना कहीं नीचे की ओर पत्ती बनेगी। ठीक है, तो इसमें से देखो आपका फर्स्ट वाला हो सकता है, सेकंड वाला बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रक्चर ही गलत है। थर्ड वाला ये कुछ, अगर फिफ्थ ऑप्शन होता तो शायद ये करेक्ट आंसर होता। फोर्थ वाला भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, ये भी रोटेशन वाला क्वेश्चन है देखो। ठीक है, पर अब जो रोटेशन हो रही है आप 30 सेकेंड का टाइम लो, समझो कि अब जो रोटेशन हो रही है कि किस तरीके से रोटेशन हो रही है। अब भी जो हो रही है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, आओ मैं आपको ग्रीन बोर्ड से समझाती हूँ। पहले तो ऐसा ट्रायंगल बना, ठीक, पहला ट्रायंगल बना, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो भाई जब ये रोटेशन हो रहा है ऐसे क्लॉकवाइज में तो क्या हो जाएगा, ये जब ऐसे घुमाएं हम स्ट्रक्चर को घड़ी की दिशा में, ठीक है, अगर हम इसे घुमाएं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जा रही है। ये देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रही है, ऐसे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे प्लस। ठीक है, देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था रोटेट होके, देखो ऐसे रोटेट होके यहाँ पर आया, सेम वही अब थर्ड ऑप्शन में देखो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ऐसे रोटेट होके ये ऐसे नीचे की ओर आ जा रहा है, देखो, ठीक, देखो। तो
अब क्या होगा, जो फिर रोटेट होके अभी इस टाइप में फिर डायरेक्शन लेगा, तो अब ये ऐसा हो जाएगा। जो इसकी फर्स्ट की पोजीशन थी ये उसी पोजीशन को फिर से कर लेगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बिल्कुल सेम है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाला आपका हो सकता है, क्योंकि लगभग कुछ स्ट्रक्चर आपके सेम है, ये इधर है तो ये भी इधर ही होने चाहिए, तो आपका सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाता है। फिर देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का साइन है एक स्ट्रक्चर में। फिर क्या हो रहा है, ये प्लस वाला ये जो ऊपर में था ये प्लस, वो अभी देखो प्लस नीचे आ जाता है, प्लस नीचे हो जाता है, डिवाइड इधर हो जाता है, मल्टीप्ली, तो मतलब आप एक समझो कि एक स्टेप ऐसे करके पीछे जा रहा है, ये मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अभी कैसे रोटेट हो रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब कोई भी एक, चलो हमने आप प्लस का साइन को फॉलो कर रहे थे, देखो प्लस यहाँ पीछे आया था, यहाँ नीचे, अब यहाँ पे प्लस देखो यहाँ पे आ गया है, यहाँ साइड में, तो यहाँ पे प्लस यहाँ ऊपर होगा, जो यहाँ प्लस पे ऊपर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाला ही है जिसमें देखो प्लस ऊपर है, तो आपको ऐसे छोटी सी छोटी चीज़ पकड़ के आपको करेक्ट आंसर सॉल्व करना होगा। आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्वेश्चन में, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं करेक्टली, तो आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये 2018 के साल का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक सर्कल दिए हुए हैं, सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है, सर्कल यहाँ है तो यहाँ हो गया, आप कह लो पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है, मतलब जहाँ पे पहले सर्कल था वहाँ पे इस वाले सेकंड में देखो ट्रायंगल आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल आ गया, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था वही अल्टरनेट जाके यहाँ पे आ गया अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब ये फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेट है। तो देखो ये थर्ड वाला में जो थर्ड और फोर्थ ये एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। कैसे, देखो ये जो फोर्थ वाला होगा बिल्कुल सेकंड की तरह फॉलो करता होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर पे सर्कल था तो ये सेकंड में नीचे आ गया था, तो यहाँ पे सर्कल ऊपर है तो देखो यहाँ पे सर्कल नीचे आ जाएगा, ये वाला लगभग सेम होगा। तो मतलब ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखो थर्ड में ट्रायंगल नीचे था, यहाँ ऊपर है, थर्ड में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, अभी देखो यहाँ पे ऊपर है, तो अब सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। फिर देखो सिक्स्थ जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। देखो यहाँ पे वी बना था दो साइड से, यहाँ पे डब्लू बना कितना, 4 साइड से, मतलब 2 का 2 गुना हो गया 4। फिर यहाँ पे देखो 3 बार वी बना है, टोटल कितने साइड्स हो गए 6, तो मतलब ये 2 2 2 4 6, मतलब 2 की सीरीज़ में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। जो सही जो फोर्थ होगा वो 8 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पे इसका जो सर है ये इस ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड ही होना चाहिए, सेकंड ही है, थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक साइड कम है। ठीक है, और फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि नीचे की ओर सर करके बैठा है, तो आपका सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। फिर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपका क्या हो रखा है, आपको IPOZ मतलब कि 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अब यहाँ पे कलर्ड नॉन कलर्ड वाला जो है थियरी वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो IPOZ ये दिए हैं, तो फर्स्ट वाले में देखो ये P और O को कलर्ड किया गया है और I और Z नॉर्मल कलर्ड है। फिर यहाँ पे देखो
आई इधर पीछे चला गया है, आई पीछे चला गया है और POZ मतलब कि मैं आपको ऐसे ग्रीन बोर्ड में लिख के समझाती हूँ, ये आपको ज़्यादा आसान होगा। IPOZ ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको सेकंड आने के लिए क्या किया गया, ये आई जो है ये लास्ट कर दिया गया, फिर ये जो तीनों है वो एज इट इज़ POZ, ठीक है ऐसे। तो थर्ड में भी क्या हो गया, अब देखो P, फिर थर्ड में यहाँ पे P ऐसे पीछे चला जाएगा, OZIP। तो जो फोर्थ होगा उसमें क्या होगा, OP के पीछे चला जाएगा और हो जाएगा ZIPO। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और O और P तो आपका कलर्ड होगा, ये आपको पता है। तो देखो ये जो आंसर होगा ZIPO आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है। और ध्यान देखो तो बच्चों ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है दिमाग लगा के, और सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही अपने सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। थोड़ा भी कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई डाउट है, किसी तरह से कोई हेल्प चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है समझ आ रहा है आपको। एक स्ट्रक्चर बनी है, पहले वाले में देखो सिर्फ एक ही गोला है, यहाँ ऊपर, यहाँ पे 2 गोले हैं, यहाँ पे 3 गोले हैं, तो चौथे वाले में 4 गोले होंगे। क्या फर्स्ट वाला है? नहीं, क्योंकि तो अलग ही स्ट्रक्चर बना दिया है। सेकंड ये भी नहीं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो 4 गोले हैं, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक लाइन है और एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 लाइन है और एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 लाइन है और यहाँ पे ट्रायंगल है। तो मतलब आप नोटिस कर रहे हो, ट्रायंगल है वो तो कांस्टेंट है, ट्रायंगल तो देखो तीनों में है, लाइनें यहाँ पे बढ़ रही हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन। तो यहाँ पे जो होगा आपके 4 लाइन होंगे और एक ट्रायंगल होगा। क्या फर्स्ट वाला है? नहीं, फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि देखो 1 2 3 तीन ही लाइन है। क्या सेकंड वाला? हाँ, सेकंड वाला सही है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 लाइन है और एक ट्रायंगल, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड। फिर देखो 10वां क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो हल्की सी, जो ऐसे ऊपर की ओर टेढ़ी हो रही है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रही है, देखो वो लाइन दोनों तरफ ऐसे बढ़ गई। तीसरे में क्या हो रहा है कि आगे का तो ठीक है, पीछे उन्होंने एक लाइन ऊपर की ओर उठा दिया। तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, एक लाइन जो है वो तो रहेगी, सामने जो ऐसे 2 बना है लाइन एरो जैसा वो भी रहेगा। यहाँ थर्ड वाले में देखो एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर चली गई थी, तो फोर्थ में वो एक लाइन बढ़ जाएगी। मतलब पैटर्न क्या है, आपकी लाइन बढ़ते जा रही है, बढ़ते क्रम में। तो जो स्ट्रक्चर होगा आपका, क्या फर्स्ट वाला है? नहीं, फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, जबकि यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, देखो यहाँ पे 2 एरो जैसे बने रखे हैं। तो फर्स्ट वाला आपका गलत है। क्या सेकंड वाला? नहीं, सेकंड भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन, ये स्ट्रक्चर ही इनकम्प्लीट है। क्या थर्ड? थर्ड भी नहीं है। फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखो एक लाइन है, यहाँ आगे की भी और 2 लाइन है, यहाँ पे पीछे की ओर भी 2 लाइनें से मुड़ी हुई है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2017 में आया है और 2005 में आया है, तो मतलब ये 2 बार रिपीट हो चुके, 2017 में और 2005 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते समय ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या हो रखा है, देखो पहले तो एक लाइन ऐसे खींची गई है, फिर एक लाइन ऐसे, फिर ऊपर एक लाइन ऐसे, और यहाँ पे एक बिंदु। सेकंड में क्या हुआ है, ये नीचे की ओर एक लाइन ऐसे बढ़ा दी गई है, 2 बिंदु। तीसरे में क्या हुआ है,
यहाँ पे 3 लाइन बढ़ गए हैं, 3 बिंदु। तो मतलब आप देख रहे हो स्ट्रक्चर एक एक करके लाइन बढ़ता जा रहा है और एक एक ऐसे बिंदु बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर एक ही लाइन था, 1 बिंदु। यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 बिंदु। यहाँ पे 3 लाइन है तो 3 बिंदु। तो यहाँ 4th में देखो ये वाले में ऐसे ऊपर की ओर लाइन बढ़ जाएंगी तो यहाँ पे 4 बिंदु हो जाएंगे। क्या फर्स्ट वाला आपका सही है? देखो आंसर देखो, हाँ फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में, लेकिन देखो ध्यान से सेकंड वाला आपका डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है, तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दो बच्चों, ये 2017 में आया था और 2005 में आया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या हो रखा है, एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर को ऐसे डायगोनल काटा गया है और एक ब्लैक अंदर 2 सर्कल बने हुए हैं, छोटे छोटे बिंदु। एक काले कलर का डार्क कलर कर दिया गया और दूसरा सिंपल है। यहाँ पे मामला रोटेशन का हो सकता है। देखो रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले ये 2 बिंदु यहाँ थे, फिर ये इधर नीचे की ओर आए, ये फिर इधर आए। तो अब क्या होगा, ये जो सफ़ेद बिंदु है चौथे में वो यहाँ आ जाएगा और काले वाली जो बिंदु है ये सफ़ेद वाले की जगह आ जाएगी। तो ऐसा आपका ऑप्शन है। फर्स्ट वाला गलत हो जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बिल्कुल जहाँ पे ये काली बिंदु है वहाँ पे अगर वाइट बिंदु होता और जो नीचे है वो काली बिंदु होती तो एक सही आंसर होता। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये भी देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1997 में आया था और 2017 में पूछा गया है। तो मतलब 20 सालों में क्वेश्चन फिर रिपीट किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लो भाई बच्चों। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन खींची गई है। सेकंड में क्या गया है, एक लाइन नीचे, एक सीधी लाइन खड़ी तो थी, नीचे भी एक लाइन कर दी गई है और ऊपर एक सर्कल बना दिया गया है। फिर इसमें क्या कर दिया गया है, नीचे की ओर एक लाइन कर दी गई है और यहाँ पे 2 सर्कल हो गए। तो मतलब ये वही है कि आप जितनी लाइन बढ़ाते जा रहे हो उतने एक छोटा सर्कल ऐड होता जाएगा। मतलब 2 लाइन है तो 1 सर्कल, यहाँ पे एक ही लाइन था तो सर्कल नहीं है, यहाँ पे 2 लाइन है तो 1 सर्कल, यहाँ पे 3 लाइन है तो 2 सर्कल। अब यहाँ पे 4 लाइन होगा और यहाँ पे 3 सर्कल होंगे, क्योंकि देखो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते क्रम में। तो अब देखो ऐसा कौन सा है, क्या आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है? हाँ, ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो 4 लाइन है और 3 सर्कल है। हमने जो पैटर्न फॉलो किया था बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1, वो बिल्कुल सही है। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रखा है, वही है रोटेशन वाला खेल है। चौकोन था, चौकोन डब्बे के अंदर, स्क्वायर के अंदर एक छोटा सर्कल है जो कि पहले सीधे था, 90 डिग्री में था। ये भैया ये एंगल वाला क्वेश्चन है आपका, 90 डिग्री की पोजीशन पे रखा गया है। फिर देखो यहाँ साइड में आ गया 45 डिग्री में, फिर यहाँ पे 90 डिग्री में आ गया। अभी देखो इस वाले डब्बे में 45 डिग्री में आएगा। क्या फर्स्ट वाला है वो गलत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर आ गया है, ये जो बिंदु है ये नीचे की ओर आना चाहिए। आपका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखो सर्कल नीचे की ओर 45 डिग्री में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रखा है, देखो एरो के रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। देखो एरो यहाँ पे ऐसे जा रही 45 डिग्री में, ठीक है।
फिर ये यहाँ पे एरो क्या हो गया, ये नीचे की ओर 45 डिग्री में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे होके आपका आंसर नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ये जब एरो नीचे की ओर है तो यहाँ पे ये आपका ऊपर की ओर हो जाएगा। एक और चीज़ गौर कर सकते हैं, देखो एरो के बाहर जो ऐसे डबल लाइन स्ट्रक्चर बनी है राइट एंगल वाली, वो भी तो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा हो गया, ये मतलब रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो उस पर भी आपका सेकेंड आंसर आपका सही हो जाता है। ये 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आज हमने आपको 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। ये चैप्टर आपका 4 था जो हमने कवर करवाया, चैप्टर नंबर 4 फिगर सीरीज़ कंप्लीशन। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन था ये, और रीजनिंग का चैप्टर था ये। हमने आपको आज 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो ये अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं ये क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए। तो बस इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ अपनी सीरीज़ में। जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट के लिए हम समय समय पे आके आपको नए नए पैटर्न और क्वेश्चन समझाएंगे। तब तक के लिए मेहनत करिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।